अब मैं दिला बिचारिया लिया ना शिरा, शब्द तो झूठी देहा लग रही, जो बांधी मुहे हद माहे हद, जो बांधी माहे हद। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, साथ जी जागिए सुने के शब्द आखर। ये आखर का शब्द से आप जागो, कहने का मतलब है ये महामती प्राण जी का जीवन में श्री पद्मावतीपुरी धाम में अंतिम 11 साल, अंतिम 11 साल रुके हैं। और उस समय में बहुत कुछ अनुभव हकी स्वरूप से लेकर के, वो भी ऐसे भी सुने के शब्द आखर हो जाएगा। वाणी तो आखर शब्द है ही, तारतम्य आखर शब्द तो है ही, फिर भी अनुभव से भी आखर हो सकता है। घर में जो अपने उम्र से 65, 70 जो इस तरह से हैं, वो सीनियर सिटीजन में आते हैं और उनके पास बहुत अनुभव होता है। तो ऐसे अनुभव को तो शास्त्रों में स्वसंवेद करके कहा है। तो ऐसे भी आखर शब्द है। तो आखर शब्द का अर्थ होता है अनुभव से निचोड़। उस समय में ज़्यादा दिमाग लगा के विवेचन करने का नहीं होता है, सिर्फ एक्सेप्टेंस, सिर्फ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना होता है। उसमें छानबीन ज़्यादा नहीं होता है। जैसे एक पौधा से जब पेड़ में जब फल लगता है, फल पाकने के बाद कुछ नहीं है, बस सिर्फ उसको स्वाद लेने का होता है। ऐसे ही महापुरुषों में भी अक्षरातीत परम परमात्मा श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी के मुखार में जब आखर शब्द निकलता है, तो सुंदर सा जी हमें बहुत ही गहरा चिंतन करके स्वीकारने का होता है। तो धनी अपने प्राण जी महाप्रभु अपने यह लीला को देखते हुए कहते हैं कि श्री राजी महाराज का आदेश स्वरूप सदगुरु महाराज से जो भी शब्द, जो भी ज्ञान संसार में आया, जबकि ये सत असत के बाजार में यहाँ जागने के बाद जब दिखाई देती है, न यह सुख है न दुख है। और जिस कारण से खेल रचा गया था संसार, राजी महाराज के हृदय का दर्शन हो गया है। ये श्री राजी की पातशाही और प्रेम का परिचय देने के लिए हुआ है। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय जो है ये पूरी तरह पहचान हो गया है। अब संसार में सुख दुख भी बहुत देखा, आस्तिक भी देखा, नास्तिक भी देखा। अब इस शरीर नहीं रहना चाहिए। अब ये शरीर रख करके कोई फायदा नहीं। इस शरीर से होने वाला हो गया है, जितना होना था हो गया। अब ज़्यादा बेकार में धरती का बोझ हो करके क्यों रहना है। ये तो तभी उड़ना चाहिए, सदगुरु के समय में ही उड़ना चाहिए शरीर। क्योंकि एक बार परमधाम फिरवल्या मुझे जब आत्मा से दर्शन हो गया है, उसके बाद फिर बाकी रहा क्या। श्री इंद्रावती आत्मा अपने से बात करती है, जो चीज़ हमको करना है उसी को बोलते हैं प्रेम संवाद। प्रेम से अपनी आत्मा की बातें अपने धनी के साथ एकांत में करना है। श्री इंद्रावती महसूस करती है, मैं दिल में विचारियाँ, मैंने दिल में बहुत विचार करके देखा, लिया न शिरा शब्द, मैंने सदगुरु की जो वाणी को, राज्य के जो आदेश को एक भी मैंने सिर में नहीं लिया।
इसका प्रमाण ये है, इसका प्रमाण ये है, अगर मैंने सीरियसली धनी की वाणी में क्या आता है, परमधाम आता है जो सच्चिदानंद है, संसार आता है जो असजर दुख है, और परमधाम अष्टप्रहर लीला आती है जो प्रेम का ही लीला है, और संसार में अष्टप्रहर है लेकिन दुख ही दुख है। और राज्य का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, परमधाम का जितनी भी सामग्रियाँ हैं, ये सभी चीज़ एक एक तंतु तंतु जो है ये सच्चिदानंद का विस्तार है। और संसार में शरीर, संसार, व्यवहार, यहाँ का संबंध, स्वार्थ, सब कुछ भरा हुआ, ये सब देख लिया है। जब इतना तफावत है, इतना फर्क है, फिर ये दुख का बीज शरीर क्यों बैठा हुआ है? इस शरीर के साथ मेरा क्या लगाव है? अब यहाँ से तो फूट के निकल जाना चाहिए ना। इसका मतलब है मैंने खाली बुद्धि से ग्रहण किया कि परमधाम सच्चिदानंद है, परमधाम शाश्वत है, परात्मा शाश्वत है, और वो निश्चवत ही सच्चिदानंद है, वो मूलमिला अपने परात्म ही सच्चा है। ये खाली मैंने बुद्धि से स्वीकार किया, आत्मा से स्वीकार नहीं किया। अगर आत्मा से स्वीकार की हो, अगर सही में वो सही है, क्योंकि मुझे इंद्रावती आत्मा सोचती है, क्योंकि जब एक विष का ग्लास करके मुझे ज्ञान हो गया, तो मैं कहीं से भी हो उसमें से मैं होशियार रहता हूँ, क्योंकि ये विष है। उसकी जगह ये अमृत है, पता चल गया, तो अमृत का महत्व समझने के बाद मैं अमृत क्यों उठाऊँ, मैं विष को क्यों उठाऊँ? चलो अमृत नहीं भी है तो विष तो है, तो विष को ग्लास मुझे पता चल गया, तो मैं कितने होशियारी रहता था उससे बचने के लिए। जब संसार विषय भरा हुआ है, मैंने कहीं बचने का तो उपाय नहीं किया। विष बोलता हूँ पी रहा हूँ, विष बोलता हूँ मैं जी रहा हूँ, विष बोलता हूँ मैं यहीं सो रहा हूँ। जब यहाँ का सोना उठना खाना पीना सब विषय है, ये तो विष है, तो फिर छूटता क्यों नहीं हो? इसका मतलब है सदगुरु का मेहनत बेकार गया है। सदगुरु ने जितना मुझे पकड़ाया है, कोशिश की, इसलिए वो थक गए। यही प्रमाण है, मेरा शरीर यहाँ पर उपस्थित होना ही यही है कि मैंने परम धाम को, परात्मा को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। खाली मैंने मन का खुराक बनाया, मज़ा आया, मंथन करना था, लेकिन मैंने मनोरंजन किया। परम धाम मनोरंजन के लिए था, बस यही मेरी भारी गलती हुई है। ये इसी का ही मुझे बहुत कुछ धनी के पास में जा कर के भुगताना होगा, और यही शर्मसार करने वाला है। धनी के मेहनत को मैंने रत्ती भर भी नहीं लिया, क्योंकि तो झूठी देह लग रही। ये झूठी देह क्यों अभी तक जिंदा है, ये क्यों घूम रहा है? जब सोया हुआ आदमी सपना देखता है और जागृत के थोड़ा सा धागा कान में जब घुमा देते हैं तो फटाक से जग जाता है और सपना टूट जाता है। यहाँ 16 अक्षर मंत्र छोटा, कान में जब सोतो व जाहिर भय सब भी तो वतन सहित होकर के अंदर चला गया होता, तो ये झूठे देह क्यों परात्मा में उठना चाहिए ना। यही बहुत भारी गलती हुई, यही वज्रलेप गुनाह, यही वज्रलेपी गुनाह है। और इसी को कुरान में गुनाह शब्द लिखा है, यही ब्रह्मात्माओं के ऊपर हुआ है जो मेरे ऊपर हुआ है। तो झूठी देह लग रही जो बांधी माए हद, ये बिल्कुल हद के अंदर है, यानी इसका अंत है। जब इसको अंत है तो फिर इसके साथ मैं क्यों बैठा रहा? इसके कारण मुझे कितनी चीज़ धनी से अलग होना पड़ता है। इसको नींद चाहिए, इसको आराम देना होता है, इसको भूख लगती है भोजन देना होता है, इसको प्यास लगती है इसको पानी देना होता है। हर चीज़ इसकी सेवा करनी पड़ती है। इसको तो छूट जाना चाहिए ना, तो मुझे जहाँ मैं था वहीं पहुँच जाऊँगा। देखने वाली चीज़ मैंने देख ली, धनी ने दिखा दिया, इसका मतलब मैंने लिया नहीं। तो झूठी देह लग रही। तो सुंदर साथ जी इंद्रावती आत्मा के दर्जा से एकांत में बैठ करके इंद्रावती के साथ आप बात करिए, उनके हृदय में ये घूम रहा है। उसके अनुपात में अब हमें बानी पड़ रहे हैं
श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पारायण पाठ करते हैं, तो प्रत्येक सुंदर साथ थोड़ी देर रुक करके, थोड़ी देर अपने चिंतन को रुक करके, कल्पना का बहाव को थोड़ा सा रुक करके, सी, वॉच, स्टॉप एंड गो बोलते हैं ना ट्रैफिक जाम में, वॉच, स्टॉप एंड गो। ऐसे जीवन के रफ्तार में जस्ट वेट, वॉच, कि अगर सही में हमने सुंदर साथ हैं और सही में हम परम धाम की अंगना हैं, तो रुक करके थोड़ा सोचनी चाहिए कि इंद्रावती के दर्जा से तो शरीर उठने की बात हो रही है, तो कम से कम हमें लगा प्यार फकीरी से, थोड़ा वैराग्य से तो प्यार होना चाहिए, संसार के रमझम से थोड़ा सा हटके तो होना चाहिए। इंद्रावती को 98% की बात कर रही है, तो हमें कम से कम 50% तक तो आना चाहिए। संसार के प्रति न चाहते हुए भी फंसना पड़ रहा है, थोड़ा ग्लानि तो होनी चाहिए, थोड़ा प्रायश्चित तो होना चाहिए, जो चेहरा में झलकना तो चाहिए। सुंदर साथ के बीच में थोड़ा सा उदास दिल तो होने चाहिए कि ये क्या संसार पकड़ के बैठे, लेकिन दिखता नहीं ऐसा। जब दशहरा आता है तो जम जम करके खर्च करना, शादी होती है तो उछल उछल करके शादी करना, काम चलाओ ठीक है, जो व्यवहार जो होता है। बर्थडे आता है उछल उछल करके बर्थडे करना, नहीं करना है, नहीं बोल रहा हूँ। ये उन सेलेक्टेड आत्माओं की बात हो रही है कि उसमें से हम प्राण, क्योंकि हम प्राण जी को मानते हैं ना, प्राणा जी को हमारा सब कुछ है, तो प्राणा जी तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मैं परम धाम सब कुछ है, परम इतना इम्पोर्टेंस है, जो वास्तव में अपना जीवन वही है। तो जीवन जब मछली का जीवन पानी है, तो पानी के बिना तो मछली मर जाती है ना। तो हमारा जीवन, ये मेरा जीव के यही जीवन है। जब श्यामा जी का चरण ही इतना है, राज्य का श्रृंगार ही हमारा जीवन है, तो उसके बिना हम कैसे रह सकते हैं। इसका मतलब ये ज्ञान आत्मा तक नहीं पहुंचा है, ये बस मन का खुराक है। हो सकता है ये बुद्धि का खुराक बना रखा है, ये तहदिल आत्मा तक नहीं पहुंचा है। मेरे नैने के पुतली तीन पुतलियों के नैन करके जो बात आती है ना, ये वहाँ तक नहीं पहुँची। इसीलिए हमारा दिनचर्या में न वैराग्य है। तो अब ये तात्मानी आईना है, सुंदर सा आईना को देख करके हम अपना चेहरा को संभालते हैं ना, कहाँ दाग लगा है, इस तरह से हमारा जीवन में, अपने आत्मा में कहाँ दाग लग रखा है। इस तरह से संसार से थोड़ा सा दिल को उठाना चाहिए। कितना परसेंटेज हो सकता है, कोशिश करें। चौपाई नंबर 8 का ये भाव को कल थोड़ा सा अप्रोच किया था सुंदर साथ जी। अब इसी ट्रैक से थोड़ा सा आप वॉच, स्टॉप एंड गो अहेड में आप थोड़ा सा ध्यान देना। चौपाई नंबर 10 में देखिए, 9 में देखिए, एक शब्द जो जागृत अंतर आत्मा चुआ है। अगर जागृत का शब्द, जागृत में क्या क्या है, धाम है और धनी का स्वरूप है, अपने परात्म है। जागृत में 2-4 शब्द है। तो एक शब्द जो जागृत का खाली धाम, खाली परात्म, एक शब्द मूल मिलावा, ऐसे एक शब्द भी परमधाम की आत्मा को, जैसे हमारा यहाँ हम कहीं अमेरिका के सुंदर कहीं बगीचे में घूम रहे हैं, पीछे से कान से आ गया नेपाल शब्द आएगा, तो तुझे लौट के देखे नेपाल शब्द आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है क्या। खाली कान में नेपाल पहुंचते हम रामकृष्ण परमहंस जी को जैसे घूमने निकलते थे, जयराम जी की बेहोश हो जाते थे।
जब धरती में अपने देश के प्रति, अपने जाति के प्रति हमारा कितना सुंदर आइडेंटिफिकेशन है, हमारा रग रग में जातित्व है, हमारे रग रग में देश प्रेम है ना। ऐसे ही वो एक दूसरा एरिया है जो आत्मा के, सुहागिन आत्माओं के लिए बोल रहे हैं कि परम धाम शब्द, परातम शब्द, एक शब्द जो जागृत का एक शब्द अंतर आत्मा चुभा है, ऐसा होना चाहिए बोल रहे हैं। ये हमारा आईना है। अगर आत्मा तक परात्म की बात पहुंचती हो तो देह झूठी सुपर्णा की तब ही देव उड़ाए। चौपाई नंबर 9 में देखिए, तो देह झूठी सुपर्णा की तब ही देव उड़ाए, ऐसा होना चाहिए। तो आप सीधा जाके प्राण से पूछिए, तो क्या आपने भी एक शब्द नहीं उठाए, सिर में नहीं लिए करके आप एकांत में प्राण जी को पूछिए। तो प्राण जी बोलते हैं, बेटा तूने बहुत हिम्मत करके, तेरे बहुत हिम्मत करके मुझे पूछा। मैं यही चाहता था कोई सुहागिन, कोई आत्मा आकर के मेरे से पूछे, करवाए सो गोष्ठ ज्ञान, उसी के साथ एकांत बैठक करने की मेरी इच्छा थी। आप आए, पूछे, बहुत खुशी हुई मेरे को। मैं सही बोल रहा हूँ, धनी के वचन मैंने नहीं लिए, इसीलिए शरीर जिंदा है। आपको एकांत में भी यही बोलेंगे प्राणनाथ जी, हाँ मैंने नहीं लिया इसलिए मैं शरीर में तकलीफ उठा रहा हूँ, यही बोलेंगे। लेकिन हम आत्मा को समझना चाहिए। अगर 1700 से 1703 तक के उस समय में अगर श्री इंद्रावती आत्मा ने की शरीर छूट जाती, अगर शरीर उठ जाता, तो ये तारतम्बानी का ज्ञान हमारे क्या हालत होता, हमारी क्या हालत होती। हम तो वही फिर 14 लोग में घूमते। समझ में आई बात। इसलिए इंद्रावती के ऊपर कृपा करके प्रश्न न उठाए। बस इंद्रावती ने क्या करी उसको जाके क्या कह रही है उसको माने। उनके बराबर में जाएंगे तो सुंदर साथ जी हमारा फेफड़ा टूट जाएगा, रुक जाएगा। उन्होंने बहुत कंसीडर करके इतना तो जरूर करो सुंदर साथ जी, तुम राख रस बैराग जी, कम से कम वैराग्य तो रखो, वैराग्य रस तो पी लो। तो देह झूठी सुपना की तबही देवे उड़ाए, उड़ना चाहिए। यहाँ तक सुंदर साथ जी जैसे मैराथन के रेस जब करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो फर्स्ट सेकेंड ही आता है, अप टू 10 कंसोलेशन प्राइज तक 10 तक भी हो रहता है, और 3000 2000 के उसमें 10 में नंबर भी आए तो भी काफ़ी है ना। लेकिन एक नंबर का ही जोड़ लगाते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। ब्रह्म आत्मा के दर्जा से शरीर छूटना ही चाहता है। धनी में ऐसे डूब जाए कि शरीर छूट ही जाए। मुझे ये गिल्टी फिल्टी लेकर के चलना नहीं, कम से कम शरीर छूटने का भी प्रयास करके हम राजी से प्रेम में डूब जाएं, इतना वैराग्य आ जाए, इतना प्रेम प्रकट हो, शरीर छूट जाए, इसको इतना लंबा तक लेकर मुझे चलना नहीं। आई एम टू ड्रॉप इट। इस देह से आप रोए तड़पे, राज्य मेरा शरीर उठा दो, मुझे शरीर में रुकना ही नहीं। इसके कारण परम धाम ब्लॉक हो रहा है, इसके कारण मुझे परात्म का आनंद ब्लॉक हो रहा है। प्लीज राज्य यू ड्रॉप इट। ये प्रकृति को दे दो, मैं इससे आपके पास पहुंचूं।
इस ध्येय से अगर हमारी प्रार्थना राजी से बार बार जब हो, पल पल हम यही आग्रह करें, तो कम से कम 10वां तो होगा। मैंने मैराथन करने फर्स्ट होने का नंबर दिया, बात कही इस तरह से ब्रह्मात्मा के दरअसल छूटने का 1 नंबर है, ये 1 नंबर प्राइज वाली बात है। आप हम राजी संसार में मेरा स्टेटस हो, संसार में मेरा पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, वो सेवा करने को मिले, उसकी स्वास्थ्य अच्छा हो, धनी में मेरा संसार में मेरा हो, ऐसा हो, पूरा धन हो ताकि मैं दान कर सकूं, सब छोड़ दीजिए राजी, मुझे कुछ करना ही नहीं है। यू प्लीज यू टेक मी आउट फ्रॉम हियर। बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन व्हाट इज कॉल्ड। मुझे शरीर में रुकना ही नहीं, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं। ये वाली कुछ आंसू हृदय से अगर निकले किसी क्षण, तो शायद ही कुछ अनुभव होता है। तो ये 1 नंबर प्रार्थना होता है। कम से कम 1 नंबर ये वाला ट्राई करेंगे तो 10वां तक करने का मतलब हमारे नेगेटिविटीज जो है संसार में, लोभ लालच जो है, ये तो कम से कम हो जाएगा। मुझे लोभ किसके लिए? मेरा शरीर ही मुझे रखना नहीं। मुझे काम क्यों? मेरा शरीर ही मुझे रहना नहीं। मुझे क्रोध क्यों? मैं क्रोध के लिए क्यों प्रार्थना करूँ? राजी रोध गुस्सा होता है, मुझे शरीर में रुकना ही नहीं। राज मेरा लोभ कम करो। लोभ क्यों करना है? लोभ का घर शरीर है, मुझे शरीर में रहना नहीं। अहंकार मत करो, अहंकार वाही अहंकार, मुझे शरीर में रुकना ही नहीं। मैं एक एक चीज़, एक गुण को फेंक करके मैं मुझे शरीर ही फेंकना है, मुझे शरीर में ही रहना नहीं है। राजी उठा लो मुझे। ये अलग अलग साधना मैं नहीं करूँगा। मेरा आई श्वास, आज मैं रात को सो रहा हूँ राजी महाराज, मुझे अब दूसरे दिन का सूर्य उदय देखना नहीं है। मुझे आज रात भर में उठा लो, मुझे दूसरे दिन शरीर दिन मुझे देखना ही नहीं है। मुझे ये प्रार्थना कहीं कम से कम अंतर माहे बाहर में से, बाहर से बोलते बोलते माहे तक जा कर के अंतर बाहर और माहे तक जाते जाते, तब थोड़ा सा बहुत बार बोलने पर, सही तहदिल से प्रार्थना करने पर शायद भोजन से वैराग्य आ जाएगा। ये भोजन तो मुझे जिंदा रख रहा है, ये पानी मुझे जिंदा रख रहा है, मुझे पानी नहीं लेना है। ये भोजन, ये पौष्टिक आहार मुझे क्यों ले रहा हूँ मैं? पौष्टिक आहार, इसका मतलब मुझे जीने का कल्पना है, मुझे उससे लेना है। हो सकता है यहीं कहीं परमात्मा के साथ करीब, थोड़ी सी करीब में होकर के प्रार्थना शायद लाइव प्राणयुक्त प्रार्थना बन सकता है। नहीं तो भक्ति नहीं, व्यापार है। प्रार्थना नहीं, दुकानदारी है। आगू जागृता बचन के क्यों रहे देह सुपन्न। जागृत वचन के आगे, आगू मतलब इन फ्रंट ऑफ, जागृत वचन के सामने में क्यों रहे देह सुपन्न। संसार में जब हम सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं, तो कान में महेंद्र फलाना करे, जब वो कान में आवाज़ लगा देता है
तो फटाक से मैं जग जाता हूँ, उससे मेरा सपना का देह नहीं रहता है। तो ये तारतम वाणी, मूल मिलाव की वाणी, परातम की वाणी कान से जा रहा है, तो फिर फटाक से देह क्यों नहीं उठ रहा है? सपना देखते समय तो जागृत अनुभव कर रहे हैं, मुझे किसी ने जगा दिया, मैं जग गई तो सपना चला गया था, हम मुख से बोलते हैं तो अनुभव करते हैं। ये चीज परात्मा बोल पाए तो कुछ काम बने। जब सोया हुआ शरीर का प्रतिबिंब स्वप्न का शरीर है, तो स्वप्न का शरीर का परात्म सोया हुआ शरीर है, तो सोया हुआ शरीर में आवाज़ लगाने से ये जग जाता है और स्वप्न का शरीर टूट जाता है। यहाँ तक क्लियर है, हमारा अनुभव है। तो फिर तारतम का कॉन्सेप्ट यही तो है। परात्म पा रहे हैं बैठे, देखे प्रपंच है, तो परात्मा में राजी महाराज की आवाज़, राजी महाराज का कान दिखाई दे, राजी महाराज आँख दिखाई दी, राजी महाराज के सारा स्वरूप साक्षात स्वरूप दिखाई दे, तो फिर झूठे आँख नाक कान के पीछे देखने की क्यों इच्छा बनी रही? यही तो है, खाली शब्द का आवाज़ आया है, अर्थ नहीं लगा है जीवन में। इतनी सारी जीवन में अर्थ ही देख करके भी जीवन का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो ये कि व्यापार नहीं तो क्या है? ये बार्गेनिंग नहीं तो क्या है? भक्ति नहीं है। लॉजिक क्लियर बोल रहा है। आगू जागृत वचन है, तारतम मानी जागृत का शब्द है। क्यों रहे देह सुपन्न? अगर ये तारतम वाणी जागृत का वाणी है, तो कान में गया हुआ कितना समय हो गया? अभी तक सपना देह नहीं छूटी है, तो कम से कम सपना देह छूटने का इंद्रावती के दर्जा से हो रही है, ब्रह्मात्माओं के दर्जा से हो रही है, तो कम से कम उत्तम जीव में भी अगर अपने को स्वीकार करना हो, तो कम से कम सपना छूट, देह सपना छूटने के जगह में इस सपनिक शरीर से वैराग्य तो आ जाए। कुछ तो वैराग्य आ जाए करके अपने हृदय में झांकना होता है। आगू जागृत वचन के, जागृत वचन के सामने में क्यों रहे देह सुपन्न? सपना का देह क्यों कैसे रहता है? मोय अचरज, मुझे आश्चर्य लगता है। आगू सांच के, सिर्फ सांच के परात्मा सच्चा है, परमधाम सच्चा है, राज्य का स्वरूप सच्चा है, वो सच्चिदानंद सच्चा है, तो ये असत जड़ तो झूठे कैसे टिके रहे? अंधेरा कमरा में जब प्रकाश जलाते हैं तो अंधेरा का नाम निशान नहीं रहता है। तो अंधेरा अंतस्करण में परमधाम का सच्चा ज्ञान अगर हृदय में प्रवेश होना हो, तो ये अंधेरा रूप शरीर मन बुद्धि ये तो नहीं रहना चाहिए, तो टूटना चाहिए ना। इसलिए क्या देख कर बैठा हुआ? या तो ये सच्चा ज्ञान नहीं है, या तो ये शरीर झूठा नहीं है। नहीं तो सच्चा ज्ञान के सामने झूठा कैसे रह सकता है? यही आश्चर्य हो रहा है। देह झूठी राखी की ना, ये झूठी देह बैठा ही क्यों? अर्थात झूठी देह के अंदर ये सच्चिदानंद आत्मा कैसे रह सकता है जब उसको ये घर नहीं? कभी कभार हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, लंबी सफ़र, सीट में बैठ गए, किसी ने आकर के बोले आपकी टिकट, आपका गाड़ी ये नहीं है, यही नहीं, तब तुरंत बोगी से उतरते हैं, अपनी गाड़ी ढूंढते। आत्मा को जब परात्म तुम्हारा है, ये शरीर तुम्हारा नहीं बोलने पर शरीर में कैसे इसको तुरंत उतरना चाहिए? जब ये मेरे लक्ष्य तक पहुंचने वाली गाड़ी नहीं है, तब तुरंत उस गाड़ी को छोड़, बस से तुरंत उतर जाता है, ये उस लाइन का बस नहीं है। तो ये देह तो उस लाइन का है ही नहीं, ये तो जन्मसिद्ध माया का पिंड है, मांस का पिंड है, इसके प्रति लगाव और झुकाव क्यों हो रहा है?
इसी का नाम है वाणी में विचार विचार विचारी भेदे सकल संधान। इस तरह का चिंतन से रोने का जगह भी होना चाहिए सुंदर साथी जी। यही मेरा मकसद था, ही बोलना पड़ता है कि ऐसा प्रणामी आलम का ऐसा विश्व साधनालय हो जाए जहाँ सुंदर साथ आकर के एकांत में रोए, ऐसी व्यवस्था कर दें, अल्पाहार दें। उनकी घर में तो व्यवस्था नहीं हो सकती, समाज में व्यवस्था नहीं हो, कोई वैराग्य आ जाए उनके लिए, अब ऐसा शांत वातावरण में प्रवेश हो जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट। कभी रो के देखिए एकांत में, परमात्मा का प्रेम इंद्रावती आत्मा ने ऐसे महसूस नहीं किए। वितक में सुनने भर होता है कि सदगुरु ने 40 साल मेहनत की, हमने 40 दिन भी बिना पानी, बिना फल, बिना कुछ संसार के लमझम से, बिना 40 दिन भी हम अपना पर्सनल साधना नहीं कर पाते, और धाक लगाते आश्रम में 40 वर्ष। मेरे गुरु जी की इतनी लंबी दाढ़ी थी, इतने आश्रम थे, इतने चेले थे, बोल के मेरे को क्या फायदा, तेरे को क्या फायदा हो गया, गुरु के इतने हैं तो। वो दर्जा से प्राणनाथ जी सुंदर साथ को अवेयरनेस कर रहे हैं। मैं अचरज आगूं साँच की झूठी देह राखी किन। ये सच्चा परमधाम, सच्ची वाणी, सच्चा 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 के पीछे झूठा कैसे बैठ रहा है। ये भी फेर विचारियाँ साँच आगे ना रहे अनिता यह बल। चौपाई नंबर 11 में देखिए सुंदर साथी जी। चौपाई नंबर 10 में देखिए, एक आत्मा ही सच्चा है, एक परम है, बाकी सब शून्य है, इसलिए 10 हो गया। चौपाई नंबर 10, आगो जागृत वचन है कि एक, क्यों रहे झूठी देह शून्य, 10 हो गया। आगो जागृत वचन एक, रहे देह सुपन्ना शून्य, इसलिए 10 नंबर चौपाई में आया। 11 नंबर चौपाई में ये सब प्रोग्राम के पीछे सत आत्मा के साथ और एक सत आत्मा के साथ और एक चीज़ है जो 11 होता है, वो हुक्म है। जब आप इस तरह से शरीर छोड़ने के लिए लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, अब शरीर गिर गया, तो उसमें हुक्म आकर के उठाता है, अब तो अब उठ जा, अब उठ, तू अब जिंदा रहे तो धर्म के लिए जीना, तू अब रहे तो सुंदर साथ के लिए जीना, तू अब रहेगा, जब तक रहेगा राज्य रखेंगे, लेकिन एक भी गुना अंग इंद्रिय तेरा स्वार्थ के लिए नहीं होगा। अब ये शरीर है ना, अब मेरा है, हुक्म इस तरह से उठाए, तो उस दिन से आगे ही हमारा कॉन्सेप्ट, हम परमात्मा। जिस दिन गिरा हुआ शरीर से, बेहोशी शरीर से गया, संसार ने विदा दिया, अब उठा तो हुक्म ने उठाए, उठाएगा तो उठाए, नहीं उठाए तो नहीं उठाए, उतना दम होना चाहिए। इसका मतलब है संसार से पूरी तरह, इसीलिए सूर्य पूरे घायल लेवाए क्यों बोला। वो चीज़ 11 नंबर में दिखाई दिया। ये भी फेरा विचारिया, इंद्रावती आत्मा कहती है मैं तो सब कुछ मैंने लुटा लिया, यानी मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं बोलना भी अहंकार है, लेकिन फिर भी भाषा है, बोलना पड़ता है। साँचा आगे रहे ना अनित, अनित्य झूठा, सच्चा आगे नहीं रहना चाहिए। मैं क्लियर मैं बोल रहा हूँ। पर यह बला हुकुम के देह सुपन रहित, इंद्रावती में घटता है। यह बल हुकुम के बल से ये जिंदा है, देह सुपन रहित, स्वप्न के देह रहा है, नहीं तो ये रहने वाला नहीं, इंद्रावती में घटता है। लेकिन हम पहला वाला एस्पेक्ट पूरी तरह शरीर उठाने में नहीं जाते हैं, और संसार के मज़ा लेते हुए हुकुम के ऊपर डालने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। बात यहीं पर घबरा गई है, इसीलिए कोई हम वाणी का आनंद नहीं ले पा रहे। शरीर छूटने के समय में, छुटाने के तरीका से हम एक नंबर तो जाएंगे नहीं।
गए तो थोड़ी सी वापस आ जाते हैं, और क्योंकि बहुत चालाक है, इलम ने बहुत ज्ञानी बना दिया है, हुक्म में डाल दिया। इसीलिए गहरी नींद में पहुंचे बिना आप थोड़ा सपना देख करके लौट जाओ, दूसरे दिन आपका शरीर कैसा होता है? सोए, थोड़ी देर में सपना देख करके लौट के आइए। आप गहरी नींद में गए नहीं तो दूसरे दिन आपका शरीर कैसा होता है? अनइजीनेस होता है ना, होता है कि नहीं होता है? बस यही हमारा हालत है। हम साधना में तो जा रहे हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन इसको भूल के उसको पकड़ने की जगह में पहुँचे बिना हुक्म को लगा कर वापस आ जाते हैं। इसलिए हमारा अंतस्करण जैसा करता है सही है। इसीलिए अब ऐसे करते करते आदत हो गया ये। अब इसको उसको पार करके सागर के किनारे में जाते हैं और तौलिया लेके घूमते रहते हैं। क्यों आए थे? नहाने के लिए। तो नहा लो, थोड़ा लहर बंद हो जाए, साधना करो, नहीं थोड़ा सा एक दो काम निपट जाए, पहला पढ़ के तो ख़त्म करो, तो शादी हो जाए तो एक दो बच्चा पर नहीं, उसके शादी हो जाए फिर नहीं, थोड़ा वो घर बेचने के विचार में गया, ये आदत पड़ी है। वहाँ पहुँचे बिना लौट जाए ना, इसलिए हमारा जीवन कभी उजाला की तरफ देखा ही नहीं। शरीर रहने का मतलब है कि हमारी आसक्ति नहीं छूटी। अब यह है स्टेटमेंट। अब इसमें आप हम कितने, इस ढांचा यही फरमा यही। अब ये फरमा के अंदर हो करके कैसे पार जाने का, वो अपना अपना सुंदर साथ की जिम्मेदारी, अपने अपने आत्मा की जिम्मेदारी। ये भी फिर विचारिया साँच आगे न रहे अनित, लेकिन यह बल हुकुम के देह सुपन रहित। सोई हुकुम आए पहुँचिया, जो करी थी शरता, शब्द भी सिर पर लिए, आया वतन बल जागृत। अब हुकुम धनिया के सब विद दई पहुँचाए, चेतस को सोचेतियो लीजो आत्मा जगाए। श्री इंद्रावती आत्मा बहुत कंसिडर करके हम आत्माओं के लिए बोल रहे हैं कि अब ठीक है, सोई हुकुम आए पहुँचिया। श्री इंद्रावती के हृदय में वो हुकुम आया, जो करी थी शरत। ओह, हम यहाँ आराम से बोल देते हैं ना, सब परमात्मा के हुकुम से, परमात्मा की आज्ञा जैसे। क्या बोल रहे हैं? ये हुकुम शब्द, ये आज्ञा शब्द तो वो है जो करी थी शरत। मूल मिलाव में मैं, तुम लोग भूलोगे भूलोगे भूलोगे, लेकिन मैं आऊँगा 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 बोले तो वही आया, वही हुकुम का स्वरूप। सोई हुकुम आए पहुँचा, जो करी थी शरत। मोहम्मद साहिब को भी 1000 साल बाद मैं आऊँगा, तो वो शरत, जितने भी धर्मशास्त्रों में फिर आने की बात कही थी वो शरत, इन सब का मूल में श्री राजी महाराज ने कहा था मैं आऊँगा स्वयं। एहसास करना चाहिए हमारे अंदर। लोग कल्पना के सागर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, शून्य में से ज्योति आ रहा है करके लोग पूरा झूमते हैं। और हमारे इतना सुंदर कंसेप्ट है, मूल मिला परात्म में ही सारा खजना दे करके दिव्य परम धाम के शक्ति को हमारे अंदर संचार किया हुआ है। लेकिन न हम इंडिविजुअल व्यवस्थित हो सकते हैं, न कोई सामाजिक व्यवस्था है। इसीलिए हमारा चिंतन तितर बितर है। अब हुक्म आ गया, बोलिए सुंदर साथ जी, जहाँ जहाँ हम बैठे हैं हुक्म समझे कि नहीं? इस नेट के माध्यम से जगह जगह ये कार्य हो रहा है।
बहुत सुंदर। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का बहुत बड़ा मसला, महामारी है। लोगों को, बच्चों का अध्ययन खत्म हो गया है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। लेकिन क्या करें? Why it is raining? Why it is raining? It is raining. What can we do? Take umbrella, go ahead. चारों ओर कोरोना कोरोना, what to do? Be ready to leave the world, to drop the body. Be ready. No choice. That is why Raji Maharaj giving opportunity, door to door program, room to room program, divine Vani through this media to put into the air. कान के अंदर डालने के लिए व्यवस्था कर दी है। बी रेडी। आप भी बोले थे इतना घर है, इतना है, ये है, वो है, आप बोलते हो। आपका भी होगा 50 लाख का, मेरा भी 2 करोड़ का आश्रम है। अब मैं तो रेडी हूँ। सुंदर साधु जी, जब अपने बस में नहीं है तो एक ही उपाय है, इसको स्वीकार करो आनंद से। तब आपका बहुत समय बच जाता है। जब अपने से नहीं होना है तो फिर डैशिंग डैशिंग देकर क्यों खर्च करने का, शक्ति क्यों खर्च करने का? उतना खर्च, उतना शक्ति का खर्च ध्यान में, सुमिरन में, मूल मिलाओ साधन में। ये भी फिर विचार है, हमने तो यही विचार किया। सोई हुक्म आए पहुँचा, अभी वही हुक्म काम कर रहा है जो करी थी शरत। शब्द भी सिर पर लिए। अब तो ऐसा लगता है कि वाह, आज मेरी ढक्कन खुली कि नहीं, मैंने धनी का शब्द मान लिया। शब्द भी सिर पर लिए, आया वतन बल जागृत। जिस दिन मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस वाणी को मैंने जब से मृत्यु को स्वीकार करने का जैसे ही मैंने अंततः दिल से लगाया, उस दिन से मुझे आत्मा का बल भी आया। अभी तक मैं डरते भागता था कि यहाँ जाएंगे मर जाएंगे, यहाँ होगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, क्या होगा। मुझे तो जल्दी धाम में उठना है। मैं वही ढूंढता रहा। जैसे 12 मोमिन बादशाह के पास गए थे, कम से कम जल्दी धाम उठने को मौका मिलेगा, लेकिन मलिदा खिला के भेज दिया। अब हुक्मा धनिया के सब विद दही पहुँचाए। अब धनी के ऐसे हुक्म सब विद पहुँचाए, मतलब मेरे दोनों शरीर में आनंद ले रहा हूँ, परात्मा का आनंद भी ये ले रहा हूँ और संसार का आनंद भी यही ले रहा हूँ। सब विद पहुँचाए, चेत सको सो चेतियो लीजो आत्म जगाए। सुंदर साधु, अगर आपको सचेत होना है तो हो जाओ, जो मैं बता रहा हूँ लीजो आत्म जगाए। सुंदर साधु जब हुक्म से काम कर रहा है, हुक्म काम कर रहा है, अब इतना सुन करके शरीर छूटने की बात भी नहीं है। ठीक है, अब क्या किया। 14 में कहते हैं अब एक सॉल्यूशन, अब इतना करो। राज्य ने बहुत कंसिडर करके, शरीर तो छूट नहीं सकते, अब एक काम करो,
अब भली बुरी इन दुनिया की ये जिन ले चितल्या है, ठीक है। और जितना समय बचा ना, अब 40 साल बचा है कि 10 साल बचा नहीं जानते, लेकिन अभी तक जिंदा इतना जानते हैं, है ना। अभी तक शरीर है, इतना भान है ना, तो मतलब इसका मतलब अब इस पल से आगे क्या किया जाए उसके लिए सलाह दिए। अब भली बुरी समाज परिवार अपने जो भी कोई अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं सब छोड़ दीजिए, वो भूल जाइए। अब भली बुरी ना दुनिया की ये जीना ले चिता ले, और उसको चित्त तक पहुँचने न दीजिए। वो कान में आए उधर ही गया, आँख में उधर ही गया, उधर ही छोड़ दीजिए। सूरत पक्की करो धाम की, पर आत्म धनी मिला है, बस अब ये काम करो। सूरत पक्की करो धाम की, अपनी जो जितने भी इंगला पिंगुला जो भी नशाएं हैं, कुंडली हैं, चक्र हैं, वटेवर जिस भाषा में आप योग की भाषा से हो, चाहे भक्ति के भाषा से एक धामधनी है, या ज्ञान के भाषा में एकम सत जो है, आपको जिस रास्ता से जा रहे हो, ये जीव पहला जो भी साधना करके आया है, बस एक ही काम करो। अब पक्का सूरत पक्की करो धाम की, पर आत्म धनी मिलाए। अब दुखा सुखा डारो आग में, अब संसार का दुख आए तो भी अग्नि में डाल दो, सुख है तो भी अग्नि डाल दो। अब ये कोई काम का नहीं, न मुझे सुख उठाना है न मुझे दुख उठाना, मुझे तो अपनी परात्म उसमें उठना है। दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया की, आखिर ये सुख भी झूठी गाय, दुख भी झूठी, इसमें कोई दम नहीं। पिंड न देखूं ब्रह्मांड, अब मुझे न पिंड देखना है न ब्रह्मांड देखना है। राखो धामधनी सूरत जे, धामधनी का सूरत मूल मिलावन अपने परात्म के पास, बस उतना। और व्यवहार में इतना उच्च कोटि के व्यवहार बनाओ कि कोई दे तक सलाह तुमको तो भला चाहिए होती ना। अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है तो आप उनके ऊपर बदलाव की भावना छोड़ दीजिए, वो तो दूर की बात रही, आप उसके ऊपर चुप भी मत बैठो, उसके ऊपर आप करो परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि इनकी बुद्धि सुधर जाए। शरत धाम की न छोड़ियो, और याद करो धाम को क्या बोल के आया, धनी को क्या बोल के आया, 100 बेर देखो आजमाए कि हम नहीं बोलेंगे, बस उस शरत को याद करो। शरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन, अब अपने सूरता को, अपने चिंतन को संसार की तरफ मत लगाओ। अब सूरता पक्का करो धाम की सलाह दे रहे हैं। शरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन, जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का सो लीजो वचन ईमान, ये वचन को आप स्वीकार करो। अपने पोहरे जागिए, अपने ही समय में जागिए, इसी समय में, अगले के हाथ मत करना। फिर यहाँ से छूट गए ना, फिर तो पता नहीं, उसके बाद तो फिर छोड़। प्राणा जी बोलते हैं प्रकाश ग्रंथ में, वेदवाणी में, और गया सो फिर वापस नहीं आया। मतलब अब तो उस छोर पे कहाँ पर, न गुरु आएगा उस 84 में, न गुरु आएंगे, न ज्ञान आएगा, न कुछ, न प्रकृति का स्वभाव में का फिर मनुष्य में आएगा। बहुत लंबी यात्रा हो, इसलिए अपने पोहरे में जा, अपने समय में जाए। समय पहुँचे आन, ऐसा फिर वाला कि हाँ तो फिर और समय, ऐसा नहीं, समय पहुँचे आन, बस मुझे कल शरीर छोड़ना है, आज रात भर में मुझे जो भी करना है आज रात भर में करना है। दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन। इसलिए धनी ने बहुत कंसिडर करके चलो जब जगे तब सवेरा, ठीक है। तो अभी तक शुरू करो। सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोई। यूँ तैयारी कीजियो आगू कर्ण है दौड़, सब अंग सकलिए के निकसो ब्रह्मांड खोड़। 2 चौपाई में याद करने वाला चौपाई है सुंदर साथ जी। अगर ये द स्टेप ऑफ जागनी, दर्जा बढ़ाओ, अगर सोए हो तो खड़े हो जाओ, सोए हो तो जागे, सोए हो तो जग जाओ। ओहो, आँख खुला नहीं लेकिन जग जाओ। कितना तक, जैसे हम सोते हैं तो जग जाते हैं, वैसे ही सारी संसार व्यवहार में बैठे हैं तो नहीं, आत्मा परात्मा परम धाम भी है, इतना तो बोलो। अगर जागा सो बैठा हुए, अगर आत्मा परात्म परमात्मा अगर सुनते हैं, सुने हैं, तो जागा सो बैठा हुए। सतगुरु प्राणनाथ जी ने इतना जानने के बाद क्या किया, करके थोड़ा सा साधना में आ जाओ, बैठ जाओ। बैठा, अगर आप ऑलरेडी सतगुरु प्राणनाथ जी भी तक सुने हैं तो फिर बैठा की जगह ये है ठाड़ा हुई। सतगुरु प्राणनाथ जी अपने ज़माने में किया, मुझे कब करना है। सतगुरु महाराज परमधाम देख के वर्णन करते हैं,
मैं कब देख पाऊँ, बैठा ठाड़ा वही। ऑलरेडी आप संसार से वैराग्य आया है और परमधाम में आपका चिंतन लग रहा है, ऑलरेडी आप ठाड़ा है, तो पाँव भरा आगे सोए, ध्यान का मात्रा बढ़ाओ, यूँ तैयारी कीजिए। अब ऐसा ध्यान लगा, ऐसा ध्यान लगा, ऐसा आगू करनी है दौड़, और दौड़ लगाना है। सब अंग इसका लिए के प्रत्येक अंगों में प्रेम से भरिए और निकसो ब्रह्मांड फोड़, पिंड ब्रह्मांड को फोड़ करके बाण धनुष से निकला तो कहाँ गया, बंदूक गोली से निकली तो कहाँ गया, लक्ष्य में गए। इस तरह से महामती सलाह दे रहे हैं। महामत कहे मेरे साथ जी लीजो आखर के वचन, ये मेरा अंतिम का वचन है। कहने का मतलब है आखिर का वचन, ये मेरा लास्ट डिसीजन है, आप ऐसा करें। और तारतम वाणी को कुल लिखा हुई तो आखिर का है, और कुरान के आखिर के शब्द जो 11वीं सदी का है, ये 11वीं सदी आखिर का। हुकुम शरत पहुँची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। अब हुकुम ने यही बताया, शरत भी हो गया, जो समय जो शरत जो वादा किए थे वो भी पूरा हो गया। पहुँची दया, उसके साथ धनी की दया भी हो, शरीर प्राप्त करना ही दया है, तारतम प्राप्त करना ही दया है, हैं? अब आगे क्या रहा, अंग अंग अपनो करो रोशन। अब ये सब सामग्री के साथ अपने गुण अंग इंद्र को रोशन करो, लक्ष्यवान बनाओ, तपस्वी बनाओ, धैर्य धारण कराओ, शील संतोष से इसको संवर्धन करिए, और परात्म में उठने का अब लक्ष्य बनाइए। उठ के नहाइए जमुना जी, ऐसा बनाओ करके प्राण जी सलाह दे रहे हैं। महामत कहे मेरे साथ जी, महामत कहे मेरे साथ जी, लीजो आखर के बचाना, लीजो आखर के वचन। हुकुम शरत पहुँची दया, हुकुम शरत पहुँची दया, कछु अंग अपने करो रोशन, अपने करो रोशन। कछु अंग अपने करो रोशन, रोशाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, सुंदर